गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, हम जो कुछ भी है हमारी आदतों का परिणाम है। यू आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट। आपके अंदर ऐसी कौन सी आदत है जो आपको ये गारंटी दिलाती है, ये एहसास दिलाती है कि एक दिन आप कामयाब हो जाओगे। जैसे कि अच्छी किताबें पढ़ना। हमारे बिजनेस की अगर बात करूं मैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए जो 6 है, 6 काम कभी नहीं करने हैं, 6 काम हमेशा करने हैं, 6 काम सीखने हैं और 6 शक्तियां हैं जो आपको बार बार यूज करनी है दोस्तों। जैसे कि किताबें पढ़ना, मोटिवेट रहना, एक्साइटेड रहना, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की इधर हो जाए, लेकिन डेली कम से कम 5 प्रेजेंटेशन करना, फॉलोअप करना, डुप्लीकेशन करना, टारगेट के साथ करना, हमेशा खुश रहना, हर तकलीफ में से एक फायदा ढूंढना, बड़ी समस्या को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर देना और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी समस्या या किसी भी परिस्थिति में क्षण में खुद को पॉजिटिव रखना। बहुत सारी आपके अंदर ये आदतें हो सकती है दोस्तों। आपको ऐसी छोटी छोटी हजारें आदतें बनानी होगी। जैसे आपकी इच्छा है कि मेरा बॉडी में फैट कम करना चाहता हूं, तो आपको आदत बनानी होगी कि आप फैटी आइटम नहीं खाएं, चीज वाले आइटम ना खाएं, ब्रेड, मैदा इसकी आइटम कम खाएं या ना खाएं, तली हुई चीजें कम खाएं। ऐसी कौन सी आदत है, अगर आप ये सब चीजें बंद है तो अपने आप धीरे धीरे आपका फैट कम होगा। ऐसी आपके पास कौन सी आदत है जो आपको ये एहसास दिला देती है कि सर ये मेरी ये 10 आदत ऐसी मैंने पाल के रखी है कि मैं कुछ भी हो जाए कामयाब होके रहूंगा। क्या आपके पास ऐसी कोई 10 आदत है? दोस्तों, आदत ना होना भी एक आदत है। इतना वीडियो और ऑडियो सुनने के बाद भी आप आदत नहीं बनाओगे, ऐसी कोई आदत नहीं डेवलप करोगे, न आप आज वचन नहीं लोगे। वचन ना लेना भी एक आदत है। एक फाइट होती है 25 साल से ना आदत होने की आदत, उसको तोड़ना होगा आपको और एक आदत का डेवलपमेंट करना होगा कि मैं वो हर आदत को बदल डालूंगा जो मुझे सक्सेस से दूर लेके जा रही है, और मैं वो हर आदत को अपनाऊंगा जो मुझे कामयाबी के नजदीक लेके जा रही है। दोस्तों, यू आर फुल एंड फाइनल आउटपुट ऑफ योर हैबिट। यस, छोटी छोटी बातों में रोते रहना भी एक आदत है। भगवान से ये मत पूछिए कि ऐसा मेरे साथ क्यों। आप कोई भी महान व्यक्ति का जीवन गाथा पढ़ लीजिए, कहां सुख है किसी की जिंदगी में, लेकिन उन्होंने कंप्लेन नहीं किया हमारे साथ ऐसा क्यों। उन्होंने और खुद को इंप्रूव किया और इंप्रूव किया और इंप्रूव किया और इंप्रूव किया। दोस्तों, आप एक लिस्ट बनाइए कि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में अगर सफल होना हो तो कौन सी ऐसी 10 आदतें या 20 आदतें या 30 आदतें अगर आप पाल लेते हो। दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि एक व्यक्ति ने आदत कर ली कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसने अपने घड़ी एक बनाई ऐसी हाथ के ऊपर बांधी जो हर एक घंटे में वो वाइब्रेट होती थी और उसको वो रिमाइंड कराती थी कि पिछले 1 घंटे में आपने अपने मकसद को पूरा करने के लिए क्या काम किया। इस छोटी सी आदत के कारण वो व्यक्ति 4 साल में करोड़पति बन गया, माला माल हो गया, बहुत धनाढ्य हो गया, क्योंकि वो हर घंटे को बहुत बारीकी से, बहुत समझदारी से यूज करता था। बस इतनी समझदारी। दोस्तों, हम जो भी है अपनी आदतों का परिणाम है। टाइम को वेस्ट करना भी एक आदत है, टाइम को इन्वेस्ट करना भी एक आदत है। दोस्तों, लोगों से धुना करना भी एक आदत है, लोगों से प्यार करना भी एक आदत है। हर चीज एक आदत है दोस्तों। और जब आप नई आदत बनाते हो तो जो आदत है उस चेन को तोड़िए मत। ये एक सीक्रेट है। जब आप कोई नई आदत बनाओगे तो शुरू में बीच बीच में ब्रेक होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप मनुष्य तो होगा, सारी चीजें आपके बस में नहीं है, लेकिन बात यह है कि आप दोबारा आ जाओ।
बहुत सारे लोग नवरात्रि में 9 दिन गरबा गाने के लिए जाते हैं, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं जो पर्सनली फील किया है, खास करके गुजराती, लगभग 50 to 60% डायरेक्ट सेलिंग के जो लोग हैं गरबा में वापस जाते हैं, लेकिन वापस नहीं आते, क्योंकि 10 दिन तक वो गरबे में घूम रहे हैं, फिर वो इतने घूम जाते हैं कि बाद में वो घूम के वापस नहीं आ पाते, क्योंकि पीछे पीछे दिवाली आ जाती है, नवरात्रि और दिवाली इकट्ठी हो जाती है, और बाद में वापस उनको वो पुरानी गलियां, वो पुरानी सीटें, वो पुराने काम उनको पुकारने लगते हैं कि आजा मोहन प्यारे, आप कहाँ चले गए, हमें छोड़ के हम तो रूठ ही गए, और वो वापस नहीं जा पाते। और नई आदत जो उसने बनाई है, सुबह जल्दी उठने की आदत हो सकती है, व्यायाम करने की, कसरत करने की आदत हो सकती है, फैटी फूड न खाने की आदत हो सकती है, झूठ न बोलने की एक आदत हो सकती है, टोपी न घुमाना ये आदत हो सकती है, मेहनत करूंगा ये आदत है, डेली कम से कम 4 प्रेजेंटेशन करूंगा ये आदत है, कुछ भी 1000 में रिटेलिंग करके 1000 रुपीज कमा के ही घर जाऊंगा, ये भी एक आदत है। आप जो भी आपको लगता है कि जो प्राप्त करना चाहते हो, आप ढूंढ लीजिए कि कौन सी आदत अगर मैं डेवलप कर लूं, दैट्स इट। अब सोचिए, अगर डेली 10 ग्राम अगर आप चीज खा रहे हो, या 20 ग्राम अगर आप डेली चीज खा रहे हो, तो 2 साल के बाद क्या होगा, पूरे शरीर में चीज ही लटकेगा हर जगह पे। क्या होगा अगर आप डेली आप किसी आदत को पालोगे। दोस्तों, आदत जब आप पालोगे तो थोड़े समय के अंदर ना वो उबाऊ हो जाती है, लेकिन अगर आप उस उबाऊ से अगर आप मोहब्बत कर गए तो दोस्त आपके जीवन में वो ऑटो पायलट की तरह काम करती जाएगी। कहते हैं कि एक बार आपको अच्छी आदतों को डेवलप करना मुश्किल नजर आता है, लेकिन अगर आप डेवलप कर गए, लंबे समय के लिए उसको जीवन में उतार गए, फिर आप उसके बिना नहीं रह पाएंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, जैसे आप एक बार साइकिल सीख लिए, फिर आप 10 साल भी नहीं चलाए, 11वें साल चला भी लिए, तो आप चला लोगे। यू नो हाउ टू डू द साइकिल। अच्छी आदतें भी, और एक अच्छी आदत अगर आपने डेवलप कर ली तो वो 10 आदतों को प्रेरित करती है। जैसे फिजूल का खर्चा नहीं करने का, आपका नॉलेज के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करने की आपकी आदत, बहुत सारी आदतें हो सकती हैं। कुछ लोग पैसा बचा के अमीर होना चाहते हैं, कुछ लोग पैसा बना के अमीर होना चाहते हैं। गरीब रहना भी एक आदत है, अमीर रहना भी एक आदत है। खुश रहना, एक्साइटेड रहना, सेमिनार में आना, सेमिनार में न आना, हमेशा रोते रहना, लोगों को डुप्लीकेट करना, नए नए लीडर्स को डेवलप करते रहना, हर चीज एक आदत है। आज जाकिर हुसैन इसलिए है, आज सचिन तेंदुलकर क्यों है, आज अमिताभ बच्चन क्यों है, आज लता मंगेशकर क्यों है, क्योंकि वो बरसों उन्होंने वो ऐसी आदत बना ली है, उनको पैसे की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो आदतों के गुलाम बन चुके। ऐसी अनजाने में उन्होंने आदत बना ली है कि उनको जानबूझ के नहीं भी है तब भी वो मालामाल हो जाएंगे, कामयाब बने रहेंगे। ऐसी आपको भी एक आदतों का आपको एक श्रृंखला बनाना होगा, और आपको वो You must be the become of the good habit.